अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, कुरान करीम किताब हिदायत है। कुरान करीम का एक हक़ ये है कि हम कुरान करीम को समझें कि कुरान करीम हमसे क्या कह रहा है। कुरान करीम हमसे क्या कह रहा है। कुरान करीम के पैगाम को समझेंगे तो हम कुरान करीम के अहकामात पर, पैगामात पर अमल कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे मालूम करें कि कुरान हमसे क्या कह रहा है, कुरान का पैगाम क्या है। हम तो कुरान करीम सही तरीके से पढ़ भी नहीं पाते हैं। उसके लिए एक आसान काम यह है कि हम अपनी अपनी मस्जिदों में दरस कुरान शुरू करें। कुरान करीम की तफसीर हो आधा घंटा, या ये कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 15 मिनट ही सही। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक मरतबा तफसीर का प्रोग्राम हो। अगर हफ्ते में मुश्किल है तो 2 हफ्ते में हो। मगर कुरान करीम से मोहब्बत और इश्क का तकाजा यह है कि हर हफ्ते या ये कि हर रोज़ कुरान करीम की तफसीर हो, हम कुरान करीम के पैगाम को समझें, उस पर अमल करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। इसलिए कि कुरान करीम ऐसी अज़ीमुश्शान किताब है जिसका पढ़ना भी इबादत, पढ़ाना भी इबादत, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, समझना समझाना दोनों इबादत। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हम कुरान करीम को पढ़ें, समझें, समझाएं, सुने, सुनाएं, लेकिन कुरान करीम को समझने के बाद उस पर अमल करें, कुरान करीम के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को अपनाएं, बनाएं। ये बड़ी इबादत है, ये तवज्जो तलब काम है। इसके लिए हमको मेहनत करनी होगी, अपने आप को तैयार करना होगा। मेरी एक दर्दमंदाना गुजारिश है, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी अपनी मस्जिदों में कुरान करीम की तफसीर हो। और अगर हम यूट्यूब पर भी कुरान करीम की तफसीर सुनना चाहते हैं तो हज़रत अक़दस मुफ्ती महमूद साहब बारडोली वाले दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस तरीके से हज़रत मुफ्ती तारिक मसऊद साहब हैं, हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब हैं। ग़रज़ ये कि अपने मसलक के जो मोतबर उलमाए किराम हैं उनकी तफसीर सुनी जाए। ये नहीं कि यूट्यूब ओपन किया और जो भी साहब दिखें बस हमने सुनना शुरू कर दिया। अब वो कुरान करीम का हम तक पैगाम पहुंचा रहे हैं या कुरान करीम के नाम पर फसाद मचा रहे हैं, हम नहीं जानते। तो बेहतर ये है कि हम अपनी ही मस्जिद के इमाम साहब से रिक्वेस्ट करें या अपनी बस्ती के किसी मोतबर आलिम दीन से दरख्वास्त करें और अपनी अपनी बस्ती में कुरान करीम की तफसीर का सिलसिला शुरू हो, ताकि हम समझ पाएँ, कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो। ये भी इश्क़ कुरान का तकाजा है। ये जो मैंने कहा कि हम हर किसी की तफसीर ना सुने, वो इसीलिए है कि हम नहीं जानते हैं कि ये हमें क्या सबक देना चाह रहे हैं, क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। बस हम अमल करना शुरू कर देंगे, गुमराह हो जाएंगे। अभी ये मेरे पास मलफूज़ात फ़कीर है, आप भी देख लें। मलफूज़ात फ़कीर हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया एक वाक़या सुनाते हैं। सफ़ा नंबर 66 पर यह वाक़या मौजूद है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि एक मकाम है जिसका नाम हज़रत ने लिया है हमबर्ग या हेम्बर्ग, जो भी हो अल्लाह बेहतर जानते हैं। वहाँ दर्स होता था, मुझे भी ले गए। एक आदमी आया, पैंट कोट पहना हुआ है, दाढ़ी मुंडी हुई है, उसका दर्स कुरान सुना। वो लोग तफसीर के नाम पर अपने ख़यालात की जंग करते रहे। फिर मुझे कहा कि आप भी अपने ख़यालात का इजहार करें। यानी कुरान करीम की तफसीर उस बंदे ने की, इसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी, पैंट कोट पहना हुआ था, उसने कुरान करीम की तफसीर की दर्स कुरान दिया। फिर हज़रत से कहा गया कि हज़रत आप भी कुछ बोलें, तो हज़रत फरमाने लगे मुझे चुप ही रहने दें, मुझे बोलने का मौका मत दो। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ तो कहना होगा। फिर हज़रत ने कहा कि अच्छा, अगर मुझको कुछ कहना है तो आपको फिर सुनना भी पड़ेगा,
तकरीबन 2 घंटे उन्हें तफसीर के मुतालिक बताया कि तफसीर कुरान क्या होती है। फिर तो कहने लगे कि वाकई जो कुछ हम यहाँ करते रहे उस पर हम इस्तिग़फ़ार करते हैं जी। अब वही लोग किसी आयत को पूछते हैं तो कहते हैं कि मुफस्सिरीन इस आयत के बारे में क्या कहते हैं। अब इनको तफसीर कुरान के मकाम की समझ आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आजकल का हाल है, कोट पैंट पहना हुआ भी, दाढ़ी मुंडा हुआ भी जी, कॉलेज का प्रोफेसर भी कुरान की तफसीर करता जा रहा है। तो मैं अपने हम सफ़र इल्म रफ़क़ाए किराम से, अपने बड़ों से, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, अपने बड़ों से एक आजिज़ाना गुजारिश है करूँगा कि कुरान करीम जब किताब हिदायत है और हम तफसीर पढ़ चुके हैं तो क्यों हम तफसीर नहीं कर पाते। मारिफुल कुरान खुली किताब है, उसी में से पढ़ें, मुताबिक समझाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा 5-10 मिनट का दर्स कुरान खुद हमारी ज़िंदगी में तो तब्दीली लाएगा, लेकिन इसकी बरकत से इंशाअल्लाह माशरे में, समाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और जो नौजवान यूट्यूब पर हर किसी को सुनते हैं फिर वो उस राह को छोड़ेंगे और सही राह पर आएंगे। तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश ये है कि दर्स कुरान का सिलसिला शुरू हो, हर मस्जिद में दर्स कुरान हो और मोतबर मसलक, मोतबर आलिम दीन, दीनदार, परहेजगार, मुत्तकी हो, उसकी तफसीर सुनी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। जैसे हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी का हर रोज़ दर्स कुरान आता है, आज का दर्स कुरान वो भी सुने। माशाअल्लाह हज़रत बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं। इस वक्त वो हमारे लिए सर के ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक है। तो दर्स कुरान करीम की तफसीर, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी को सुने और हर कोई कुरान करीम की तफसीर के नाम पर अपने ख्यालात की जंग करे जी, अपने अपने नज़रियात को बयान करना शुरू कर दे। नहीं, कुरान करीम किताब हिदायत है, इसको समझना समझाना दोनों इबादत है। इसलिए हम कुरान करीम को समझें, उसके मुताबिक अमल करें और दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को आशिक़ कुरान बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।